Hare Krishna. So let's start with the reading. दिल की बातें. Okay. So let's try to find out कि उनके दिल में क्या चल रहा होगा. Yeah. So we can have our own perception, but still we need to understand what is exactly happening in their heart. Okay. So let's try to figure it out. Okay. तो चलो हम कुछ deck use करने वाले हैं. This one, the colorful deck, love messages. Okay. And what we should use. Okay, another love deck. If we are going to use it, this one we have it. Okay, so this is two. And third, if we're going to use it, what it should be. See, I think fairy help कर सकते हैं. So yes, I'm going to use the fairy as well. ठीक है, तो fairy love use करते हैं. Love. Okay. So let's try to figure out the reading, and we're gonna pick out the cards from here. Okay. तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है. 6 कार्ड्स हमें चुनना है. What is exactly happening in their heart, है ना, उनके दिल की बातें. And that is something very cool. अगर हम जान सकते हैं कि सच में क्या चल रहा है. क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? Yes, that I love you. What do you come to know कि आप जिनके बारे में सोचते हो वो आपसे एक्चुअली में प्यार करते हैं. एंड अब तक ना तो आपने इजहार किया है ना तो उन्होंने. धन्यवाद, है ना. चीज़ें काफ़ी बदल जाती है. ओके, so we gonna look for some clues and here are the answers. 3, ठीक है, 4, 5, 6. ओके, तो 6 हो गए. And now we gonna look for this. इसमें से कुछ कार्ड चुनते हैं. Wow. 2, ठीक है, ये आ गया 3rd, ये आ गया 4th. चलो 6 और 4, यानी कि कितना 12 और 4 16 कार्ड आ गए हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दी फेरी. तो फेरी को मैंने यहाँ पे रखा है. एंड जो भी कार्ड्स यहाँ पे आएंगे वी विल टेक अ क्लीन लुक एट दैट. है, चलो देखो क्या हो गया है. सीरियस रिलेशनशिप. ठीक है, ये चल रहा है ना. व्हाट इज दैट. सो तो कैसा है ना कि ये व्यक्ति एक्चुअली चाह रहा है कि कुछ चीज़ें सही हो जाए एंड जो भी नेगेटिविटी है वो आप दोनों की लाइफ से हट जाए. ओके, इसलिए वो सीरियस रिलेशनशिप चाहता है. बट द क्वेश्चन इज़ दैट आर यू विथ हिम और नॉट, है ना. देखो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को आपके पास आना चाहिए और कहना चाहिए कि आई लव यू एंड लाइकवाइज. कुछ चीज़ें जो होती है वो समझ के लेनी चाहिए, है ना. जैसे कि अगर किसी को फीलिंग है तो व्यक्ति अपनी बात कई बार खुद नहीं कहता. ठीक है, उनके इजहार करने का तरीका अलग अलग होता है. अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन शायद किसी वजह से नहीं कह सकता है ना. अब जैसे अगर आप एक लड़की हो तो आपको लगता है कि इट्स प्रीटी ऑकवर्ड टू प्रपोज, यू नो, क्योंकि मे बी आपने अपनी सहेलियों को ज़्यादातर देखा नहीं प्रपोज करते हुए. द सेम कुड बी हैपनिंग विद अ गाय एज वेल. ठीक है, उसने भी शायद देखा नहीं है अपने दोस्तों को प्रपोज करते हुए. Just a minute, I'll come back. तो मेरी कैट थी, उसे ले आया. ओके, सो अगर यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं कि द पर्सन इज लुकिंग फॉर सीरियस रिलेशनशिप. ओके, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर सीरियस रिलेशनशिप. कि चलो बात करें, लेकिन कैसे बात करेंगे, यू नो, कि चलो दिल में आ गया एंड मैंने बयां किया आई लव यू. इतना भी ऐसा नहीं होता किसी के लिए, ना. फिल्मों में तो काफ़ी देखा है कि किसी ने गुलाब दे दिया एंड ये हो गया. बट दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा. ये व्यक्ति अगर आपके बारे में सोच रहा है तो यस देयर आर सर्टन थिंग्स गोइंग ऑन, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें भी दिख रही हैं एंड 2 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं और उसमें से ये 2 चीज़ें हैं. इफ़ यू कुड सी दैट हैज़ मेनी अफेयर्स एंड ब्रेकअप्स. ठीक है, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे क्यों आ गए हैं. देखो क्या होता है ना कि व्यक्ति जो होता है वो कई बार भूल जाता है कि भाई मेरा बेस क्या है. हाँ, तो बेस ऐसा होता है कि व्यक्ति क्या करता है, कई बार ढूंढता रहता है रियल लव. लेकिन रियल लव का मतलब क्या होता है.
अलग अलग होता है ना। रियल लव इज़ रियली डिफरेंट। जैसे ही आप उस व्यक्ति से कनेक्ट करते हो तो आपके अंदर ऐसे तरंग, ऐसी भावनाएं दौड़ती हैं कि आप खुद को रोक नहीं सकते, है ना। दिस इज़ रियल लव। लेकिन व्हाट डू वी फील हियर इज़ दैट ये व्यक्ति पहले से ही बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। मे बी इट इज़ पॉसिबल, या तो व्यक्ति किसी के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर जुड़ा हुआ था, या फिर कोई व्यक्ति इसके साथ जुड़ना चाहता था। ओके, देन व्हाट कुड हैव हैपेंड, है ना। देखो यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है जो कि है ब्रेकअप्स, ठीक है। तो वे भी यहाँ पे सजिटेरियस, एरीज, लियो, वर्गो ज़्यादातर आ रहे हैं, ठीक है। वर्गो शायद इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे ब्रेकअप है। और ब्रेकअप यहाँ पे इसलिए है क्योंकि कई बार हम किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना। नाउ यू कैन कंसिडर दिस हैज़ मेनी अफेयर्स विद काइंड ऑफ सिंपल थिंग, लाइक मे बी आप अगर आप मैट्रिमोनी में हैं एंड आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, या फिर आप बहुत सारे रिश्तों को क्लिक कर रहे हैं, ये सेंडिंग प्रपोजल। अब सेंडिंग प्रपोजल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उनके साथ बात करना शुरू किया, आप बस उनको जताना चाहते हैं कि आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। अब वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका प्रोफाइल देखेगा, आपने क्या लिखा है, ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ देखेगा अगर अवेलेबल है तो, आपकी हॉबीज़ एंड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन सबको देखते हुए फिर वो डिसाइड करेगा व्हाट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर हिम और हर, ठीक। तो यहाँ पे आता है हैज़ मेनी अफेयर्स, लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि है ब्रेकअप, ओके। तो ये चीज़ें इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपने पास में बहुत कुछ कर चुका होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति था जिसने अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत सारी मस्ती की है, लेकिन अब समय बदल गया है, ठीक है। मे बी बाल झड़ गए हैं, या फिर अभी ऑफिस टाइम रिलेटेड है, मतलब पहले ऑफिस का कुछ नहीं करता था अब करता है, ठीक है। जहाँ पे रह रहा है वो लोकेलिटी कैसी है एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट, ठीक है। अब फाइनली जब वो शादी करने के लिए उतरता है तब उसको समझ में आता है कि व्हाट इज़ दैट, है ना। देखो मस्ती करना तो अलग बात होती है, लेकिन शादी करना कमिटमेंट होती है। जस्ट इमेजिन किसी ने शादी की एंड सम इश्यूज़ क्रिएट हुए, ठीक है। अब वो लड़की है लड़का है, दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो वो इशू कितना बड़ा हो सकता है ना। और अगर आप लीगल तौर से आगे बढ़ रहे हैं तो पता नहीं कितना समय आपको लगेगा। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, ठीक है। ये किसी भी हालत में ईजी नहीं है, इसको बहुत समय लग सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर ऐसा है तो इस व्यक्ति को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है जो कि है गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन इज़ टू हैव अ फ्रेंड बाय हिज और हर साइड, ठीक है। अगर आप उसके गुड फ्रेंड हैं तो उसके साइड आ जाइए, उसको समझिए, उसको हेल्प कीजिए, मे बी आप दोनों शायद यूनाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो दो कार्ड है वो है कंसोलिडेशन एंड सेकेंड है चॉइसेस, ठीक है। अब देखो इस व्यक्ति को कुछ चीज़ें समझनी होगी कि क्या इसके फेवर में है और क्या इसके फेवर में नहीं है ना। देखो कई बार हम ऐसे चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें कभी मिलने ही वाली नहीं होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाती, है ना। काश ये लड़की पट जाती, काश ये लड़का लाइक वाज सीक्रेट से दैट। लेकिन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके हाथ में क्या है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी यू आर रैश ड्राइवर, ठीक है, आपको रैश ड्राइविंग बहुत पसंद है एंड यू वांट टू बाय अ फरारी, लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके दोस्त आपको लेने नहीं दे रहे हैं बिकॉज आप सिटी में अगर रैश ड्राइविंग करेंगे और गलती से एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, तमन्ना होकर भी आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे पड़ने का फ़ायदा क्या, है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे हैं चॉइसेस, तो आपको चॉइसेस मिल रही हैं, ठीक है, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़े। अब मे बी आप समझते हो उस व्यक्ति को, ठीक है, आपके हालचाल उसको पता है, आप कैसे हो ज़िंदगी में, आप किस तरह से खुशियाँ बटोरते हो, गम को कितना कनेक्ट करते हो, वो सब वो व्यक्ति देख रहा है। लेकिन फिर भी शायद उसके दिल में हो सकता है आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है। अब देखो किसी किसी को ऐतराज़ होता है कि तुम्हारा वज़न कम है, या फिर दिखने में तुम इतने स्मार्ट नहीं हो। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इट्स समथिंग अबाउट योर नोज़, ठीक है, अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार लड़की अच्छी है लेकिन नोज़ ऐसा है वो ऐसा है, तो क्या करना है उस चीज़ का, है ना। यू आर नॉट लुकिंग एट दिस सोल। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उनके हाथ से कोई अमूल्य चीज़ निकल जाएगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कंसोलिडेशन। तो देखो इस व्यक्ति को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि एक एक्चुअली कहावत है एंड बिल्कुल सही है, समय से पहले एंड किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो
किस्मत से ज़्यादा पाने की आशा रखते हैं एंड फिर मुँह की खाते हैं. Now let's look at the love messages which we have over here. See, देखते हैं ये क्या है स्पेशली आपके लिए. So we got the love messages and 6 cards are here. Okay? पहला जो मैसेज है वो ये है, I love you because it is so easy for you to make me laugh. ठीक है, ये आपको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही इजी है इनको हंसाना. ठीक है, अब देखो दुनिया का अगर सबसे मुश्किल काम अगर हम कोई कह सकते हैं, somebody could say न्यूरोलॉजिस्ट, but that is the hardest way. किसी को हंसाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं हंसते या फिर सिर्फ किसी मौके पे हंसते हैं. लेकिन अगर आप इनको हंसाते हो और अगर इनके चेहरे पे थोड़ी देर के लिए ही सही मुस्कान आ जाती है, यू हैव डन वंडरफुल वर्क. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर लाइफ दैट हैज़ मेड मी व्यू द वर्ल्ड इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट वे दैन आई यूज्ड टू. ठीक, आपका इतना मतलब प्यारा नज़रिया है ज़िंदगी के बारे में कि आपने इनको नज़रिया दिया ज़िंदगी को देखने का, और उस नज़रिए ने इनका जो पहला नज़रिया था वो बदल दिया, है ना. जैसे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कभी घर से बाहर ही निकला है ना, वीडियो गेम खेलना, ये करना वो करना, बट राइट नाउ व्हेन यू फील दैट दिस इज़ द वर्ल्ड दैट यू आर लुकिंग फॉर द वर्ल्ड. एक एक्शन कैमरा की कमेंट मैंने कहीं पे पढ़ी और वो कमेंट इस प्रकार थी कि डैड ने एक पिता ने लिखी थी वो कमेंट कि उनकी जो बेटी थी वो उनसे हमेशा स्मार्टफोन मांगती थी कि मुझे फ़ोटोज़ खींचने हैं, तो उस फ़ोटोज़ खींची थी एंड ज़्यादा तो स्मार्टफोन पे रहती थी, तो उसको उनको वरिड होती थी. तो उन्होंने फिर उसको वीलॉग कैमरा लेके दिया, एक्शन कैमरा. और एक्शन कैमरा लेने के बाद उन्होंने कहा कि वो अभी गार्डन में जाती है, यहाँ वहाँ जाती है, एंड ऑलवेज रेडी टू टेक सम पिक्चर्स. मतलब जब वो लड़की पहले घर में रहती थी, अब वो गार्डन में घूमती है, फ़ोटोज़ लेती है, फूलों के साथ रहती है, नेचर के साथ रहती है. मतलब देखो कितना नज़रिया बदल दिया एक चीज़ ने. ठीक है, थर्ड जो कार्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज यू हैव शोन मी लव एज नो बडी एल्स हैज़ एवर डन बिफोर. आपने इनको प्यार दिखा है जो किसी और ने पहले नहीं दिखा है. प्यार का मतलब क्या है? एक ऐसी फीलिंग जो आप किसी के अंदर जगा सकते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर फीलिंग होती है प्यार वाली, लेकिन हमें उस फीलिंग को अंडरस्टैंड करना होता है. ओके, जस्ट डैड आ गए और मैंने अंदर से कड़ी लगाई थी. ठीक है, सो ये इन्होंने कहा है कि आपने इनको प्यार का रास्ता दिखाया है. ठीक, अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू शेयर पार्ट ऑफ योर लाइफ विथ मी. आप अपनी ज़िंदगी का पार्ट इनसे शेयर करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है ना. अपनी ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करना जो कि बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होती, है ना, यानी बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी किसी के साथ शेयर करना, है ना. अब लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम में अपने फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, लेकिन व्हाट यू गेट आफ्टर शेयरिंग द फोटो, है ना, दिखाते हो कि मैं भाई कैसा हूँ क्या हूँ, लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपको देना चाहते हैं. दैट इज़ समथिंग कूल. ठीक है, अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज शोर मी with certain tenderness and affection that makes me feel like the most loved person in the world. ठीक है, आपने हमेशा इनको एक प्यारे नज़रिए से और बहुत सारे प्यार से हमेशा इनको प्यार किया है एंड इनको हमेशा प्यार दिया है अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से इनको लगता है कि भाई इनसे बढ़िया इंसान ज़िंदगी कोई नहीं है. दे आर द मोस्ट लव्ड पर्सन, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, and that is only because of you. ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो आई लव यू बिकॉज यू नो व्हेन टू हेल्प एंड व्हेन टू लेट मी डू इट माई सेल्फ. आपको पता है कि कब आपको इनको हेल्प करनी है, कब आप कहना चाहते हैं कि आप अपने भरोसे कुछ चीज़ें करें, है ना. यू नो द लिमिटेशंस, और ये बहुत अच्छी बात होती है ना. जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि चलो मैं सेल्फी निकालता हूँ, एंड यू कुड हैव सीन कि सेल्फी निकालते वक्त कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग स्टैंड करते हैं एंड स्टंट्स हो नहीं पाते, कुछ और ही होता है. तो आपको पता है इनकी लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज़ देयर लिमिटेशन एंड व्हाट इज़ नॉट, एंड यू वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये एक बात है. अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं. नेक्स्ट हैं ये
the other love messages. See, so we got 4 love messages. Okay, the first love message is you bring happiness to my life. ठीक है, आप इनको ज़िंदगी भर की खुशियाँ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। और देखो, ज़िंदगी भर की खुशी का मतलब क्या होता है? देखो कैसे होता है ना कि हम कहते हैं खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन कितनी खुशी, है ना, बहुत सारी खुशी, ढेर सारी खुशी, एंड वो कहाँ से या कैसे किसी को मिलती है वो मैटर करती है ना। शायद कोई कह सकता है कि भाई मेरी खुशी आपके साथ है, कोई कह सकता है कि जब आप अपना समय मेरे लिए निकालते हो तो मैं खुश होता हूँ या तो मैं खुश होती हूँ, यू नो। सो व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि कोई आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करे और कहे कि दिस इज़ लव फॉर यू, यू नो, आई एम शेयरिंग लव विथ यू। ठीक। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई विश आई कुड पैक यू। वाह यू नो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 कपल है, ठीक है, एक कपल एक्चुअली, एंड वो हग कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, एंड द पर्सन सेइंग आई विश आई कुड पैक यू, मतलब आपको हमेशा लेके जाओ, जैसे लाइक इन इन सूट केस और इन बैग, कि जब चाहे आपको यू नो बैग से निकाल लिया एंड गिविंग यू टाइट हग, यू नो। देखो इनका परसेप्शन है, ये व्यक्ति ने बहुत कुछ सहा ज़िंदगी में, एंड अभी व्यक्ति बिल्कुल भी आपके सिवा नहीं रह सकता, लेकिन हर एक का कोई ना कोई लिमिटेशन है। जैसे कि यू कैन टॉक अबाउट द सोल्जर, ठीक है, उसकी माँ है, उसके पिता है, ही हैज़ हिज लवर, लेकिन इनको छोड़ के उनको जाना पड़ता है बिकॉज दे हैव अ ड्यूटी टू परफॉर्म। लेकिन जब वो आते हैं तो डेफिनेटली आपके बारे में ही सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है माई अदर हाफ। आप ही उनके अदर हाफ हो, मतलब अगर उनके ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा है तो वो सिर्फ आप ही है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लव यू फॉर एवर। ये आपको ढेर सारा और हमेशा के लिए प्यार करना चाहते हैं। ठीक, तो it's a reading. I hope it could resonate with you. Thank you.